नमस्कार दोस्तों। आज जिस पेड़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वह दिखने में तो अजीब है ही, लेकिन इसका नाम भी काफ़ी अजीब सा ही है। इसको बाओबाब के नाम से जाना जाता है और इसका साइंटिफिक नाम है एडेनसोनिया। और यह एक पतझड़ी वृक्ष है और इससे भारत में गोरक्षी या गोरख इमली के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से बाओआब बाओबाब जो पेड़ है वो माडागास्कर, अफ्रीका की पृष्ठ मुख्य भूमि और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें मानव द्वारा एशिया और विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी फैलाया गया है। यह एक लंबी आयु वाले वृक्ष है और जिम्बाब्वे का एक बाओबाब 2011 में अपनी मृत्यु से पहले 2450 साल तक जीवित रहा। यह विश्व का सबसे लंबा जीने वाला एक वनस्पति था। बाओबाब के फूल बड़े आकार के होते हैं और अधिकतम केवल 15 घंटों के लिए ही प्रजनन क्षमता रखते हैं। यह संध्या में इतनी तेज़ी से खिलते हैं कि इन्हें हम अपने नेत्रों के द्वारा भी खुलते हुए देख सकते हैं और यह सुबह होने से पहले ही मुरझा जाते हैं। इनके फल बड़े बेर जैसे अंडाकार या गोल होते हैं, जिसमें सूखे मेवे के भीतर एक राजमा के आकार का बीज होता है। बाओबाब के अन्य कई लोक नाम भी परिचित हैं, जैसे उल्टा पेड़ और बंदर रोटी पेड़। अफ्रीका के आर्थिक विकास में ये काफ़ी योगदान देने के कारण अफ्रीका ने इसे द वर्ल्ड ट्री की उपाधि भी प्रदान की है। यह एक संरक्षित वृक्ष भी घोषित किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम मिशेल एडनसन, जो कि एक फ्रांसीसी प्रकृतिवादी और अन्वेषक थे, जिन्होंने इसको सबसे पहले इस वृक्ष का वर्णन किया था, उसके सम्मान में रखा गया है। भारत में यह पेड़ किस तरह पहुंचा, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। सूरत शहर में कतारगाम में अनाथ आश्रम के सामने 2 पेड़ और एक सरथाना चुंगी नाका के सामने बने चिड़ियाघर में भालू के पिंजरे के सामने एक पेड़ हजारों वर्षों से खड़ा है। गुजराती में इसे गोरख आमली या इमली कहा जाता है। इसके बारे में एक पुरानी किंवदंती प्रचलित है कि इस तरह से जो ये वृक्ष है, उल्टा पेड़ जिसे सा दिखता है, क्यों कहा जाता है। बाओबाब के इस रूप में कहानी है कि यह पेड़ पहले सीधा था, परंतु फलते फूलते समय इसने दूसरे पौधों और पेड़ों को मिलने वाली हवा और सूर्य प्रकाश को ही रोक दिया था। इसकी इस हरकत पर भगवान को गुस्सा आया और उन्होंने इस पेड़ को जड़ से उखाड़कर उल्टा लगा दिया। बाओबाब ने बहुत मिन्नतें करी तो भगवान ने उसको छूट दी और कहा कि केवल 6 महीने इस पेड़ पर पत्ते लग सकते हैं, बाकी समय यह पेड़ एक ठूंठ की भांति दिखेगा। यह मात्र एक किंवदंती है, परंतु आज भी इस पेड़ पर पत्ते साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही लगते हैं, बाकी समय यह एकदम सूखा दिखता है। बाओबाब के वृक्ष 5 से 30 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और इसके तने का व्यास 7 से 11 मीटर तक हो सकता है। यह एक पर्णपाती वृक्ष है। इस पेड़ पर साल में सिर्फ 6 महीने ही पत्ते लगते हैं, जबकि शुष्क मौसम में इसके पत्ते झड़ जाते हैं और उस समय ये एकदम सूखा दिखता है। इस पेड़ के तने में हजारों लीटर शुद्ध पानी भरा रहता है और यह पानी वर्षा के अभाव वाले महीनों में पीने का काम आता है। इस वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है। इस वृक्ष की बाओबाब के पेड़ पर पहली बार पेड़ की आयु के 20वें वर्ष में अप्रैल से मई के बीच फूल लगते हैं और यह बहुत ही अल्प आयु पुष्प रात्रि में ही खिलते हैं। फूलों का रंग सफ़ेद तथा आकार में बड़ा 12 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। फूलों के परागगणों से गोंद भी बनाया जाता है और इसका फल ककड़ी या खीरे की तरह गूदेदार होता है। लंबाई में 1 फुट तक लंबे होते हैं, कई बार गोल भी होते हैं। ये फल बंदरों को बहुत प्रिय होते हैं, इसी वजह से इसे बंदर रोटी वृक्ष भी कहा जाता है और इसके फलों से कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती है। देखिए ये जो पेड़ है किस तरह से ये होता है और इसके बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया
बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।